हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 29 जनवरी 2025 और दोस्तों स्वागत करता हूं आपका स्टॉक्स खबर इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आइनॉक्स विंड के बारे में और आइनॉक्स विंड के जो आज अपर सर्किट मारा है शेयर ने, इसके पीछे की बड़ी वजह जानने की कोशिश करेंगे। क्या कोई ऐसी लेटेस्ट अपडेट आई है जो आपको सबको किसी को नहीं पता, वो सब भी जानेंगे। ऑफिशियल बीएसई एनएसई की वेबसाइट से निकाल के देखेंगे डेटा, क्या डेटा है, ऐसा कुछ डेटा है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या वजह है जिसकी वजह से शेयर में अपर सर्किट आज लगा हुआ है। ठीक है, ये सारी वजह जो है हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में और आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज हमारा जो चैनल है स्टॉक खबर इंडिया, इसको प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर हिट करके रखिएगा, जिससे कि सारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आइए दोस्तों जानते हैं, सबसे पहले तो बीएसई की वेबसाइट पे चलते हैं और वहां से देखते हैं कि क्या कोई ऐसी अपडेट है जो आपको पता होनी चाहिए या फिर जो कोई नई वेबसाइट अपडेट आई है जो आपको नहीं पता है। यहाँ पे आप अगर अपडेट के सेक्शन में जाओगे तो आप यहाँ पे देखो कोई नोटिफिकेशन आपको, ऐसी आपको कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे, थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं, कोई भी देखिए नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। सिर्फ दिखा हुआ है कि टेस्ट अपर सर्किट 161.85 पे। ठीक है, मतलब एक 161.85 पे जाके ये अपर सर्किट मारा है। स्प्रेड दिखा है वॉल्यूम में, मतलब 4.6 टाइम से। ठीक है, मतलब 4.6 टाइम से ज्यादा का वॉल्यूम आज, 4 गुना से भी ज्यादा का वॉल्यूम आज देखा गया है। 27 जनवरी को आप यहाँ पे देखो वॉल्यूम जो है 2.19 टाइम्स देखा गया था। उसके बाद ये लगातार जो है वॉल्यूम बढ़ा है। 27 के बाद 29 को दबा के वॉल्यूम आज बढ़ा है और बहुत तगड़े से ट्रेड हुआ है कंपनी के शेयर में। ऐसा आखिर क्या आया जिसकी वजह से इतना हैवी वॉल्यूम देखने को मिला है। ठीक है, ये सारा डिस्कस करेंगे। कोई खास न्यूज तो नहीं है यहाँ पे, देखो कोई अनाउंसमेंट भी आपको, कुछ भी कोई अनाउंसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप अगर अनाउंसमेंट के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे देखो अनाउंसमेंट में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 24 तारीख का एक अनाउंसमेंट है, उसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं है। हालांकि जो कंपनी का जो रिजल्ट आना है, रिजल्ट का जो अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। आप यहाँ पे देखो रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा कि 31 को रिजल्ट की डेट है, कि 31 तारीख को रिजल्ट आना है। यहाँ पे देखिए 31 जनवरी का रिजल्ट है। ठीक है, मतलब रिजल्ट भी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आज तो अभी 29 है, कल 30, परसों आना है रिजल्ट। अभी 2 दिन बाकी है। ठीक है, फिर भी ये रिजल्ट के पहले ही ऐसा क्यों हुआ कि जो है शेयर ने अपर सर्किट मार दिया। तो इसके पीछे की वजह है बजट। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक इसी सेगमेंट का एक सेक्टर शेयर है जिसका रिजल्ट काफी ज्यादा इंपैक्टफुल रहा है। उसके रिजल्ट का भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट, एनालिस्ट बोल रहे हैं कि उसका भी इंपैक्ट कंपनी के आज के जो ट्रेडिंग सेशन है उस पर काफी तगड़ा असर देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं बजट के बारे में। ठीक है, बजट अगर अगर बात करोगे, देखो 2030 तक दोस्तों जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट का लक्ष्य था कि 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, मतलब विंड ऊर्जा का जो है ये क्या कर दे, एक्सपेंशन करना था। ठीक है, कंपनी गवर्नमेंट को। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 2030 तक पूरा करने के लिए बजट में अक्षय ऊर्जा के लिए अधिक वित्त पोषण की प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को पूरा करना, जो कि पहले था पिछले बजट में, जब 2024 का बजट आया था तभी इन्होंने बताया था कि 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का क्षमता का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। और कहीं ना कहीं वो अभी अचीव नहीं हुआ। तो उसमें क्या होगा कि इस वाले बजट में, जो अभी बजट आने वाला है 25 का, फरवरी मंथ में, उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट, बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आप कह सकते हो, अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है, सॉरी। इस चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पे अगर इसमें और आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, अपतटीय पवन और हरित हाइड्रोजन के लिए व्यवहारता अंतर वित्त पोषण की उम्मीद है, जबकि एमएसएमई के लिए सौर ऊर्जा समर्थन अक्षय ऊर्जा आधार को व्यापक बनाएगा। ठीक है, मेक इन इंडिया पहल, मेक इन इंडिया के पहल के तहत जो है आप यहाँ पे बढ़ावा देने की जो है पूरा उम्मीद है, प्रोत्साहन की भी उम्मीद है जो है सबको गवर्नमेंट से। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है। और दूसरी वजह यहाँ पे है सुजलॉन एनर्जी का रिजल्ट। जी हाँ, सुजलॉन एनर्जी, आप कहोगे सुजलॉन एनर्जी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पे। इंपैक्ट इसका ये देखो, यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी क्या कर रही है, अपर सर्किट मारी है। ठीक है, अब अपर सर्किट सुजलॉन एनर्जी ने मारा है, रीजन है उसका क्यों, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं इतना तगड़ा और शॉकिंग रहा है कि
हर कोई मतलब सोच में पड़ गया कि इतना ज्यादा जो है रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर दिया और प्रॉफिट जो है इतना ज्यादा दिखा दिया। यहाँ पे देखो आप, दिसंबर का अगर हम प्रॉफिट की बात करें 388 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वहीं अगर रिवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो 2121 करोड़ का रिवेन्यू था कंपनी का, वो 3000 करोड़ करीब करीब हो गया है। ठीक है, तो इतना तगड़ा छलांग मारा है सुजलॉन एनर्जी ने। आईविंड उसी सेक्टर से रिलेटेड है और गवर्नमेंट के बहुत सारे इनके पास प्रोजेक्ट भी हैं। ठीक है, यही नहीं, आइनॉक्स ऐसी नहीं है कि सिर्फ जो है इसी सेगमेंट की कंपनी है, इवन गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैं। आइनॉक्स के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट के, जो है एनर्जी सेक्टर के जो जुड़े हुए चीजें हैं, एक्सपेंशन है या प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आइनॉक्स विंड का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको लेके इन्वेस्टर्स क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्रोथ देख रहे हैं कि हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कुछ न्यूज आ सकती निकल के, जिससे कि आइनॉक्स विंड के जो पावर सेक्टर है, विंड पावर सेक्टर, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ने का जो है चांसेस है। और आइनॉक्स और सुजलॉन जैसी इस सेगमेंट की जो कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अच्छा परफॉर्मेंस देने की उम्मीद जताई जा सकती है इन लोगों, ऐसी कंपनियों से। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें तो हैं, इसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका जो है आप ट्रैप में फंस जाओ। देखो, ऐसा है कि सारी चीजें एनालिसिस करके रखिएगा। ठीक है, एक चीज हम आपको बता दें, हमारा चैनल किसी भी तरह से, आप यहाँ पे देखो, ट्रेडिंग या निवेश की सलाह नहीं देता है। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है शैक्षिक उद्देश्य के लिए वीडियो बनाते हैं। अब हम बता रहे हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ट्रैप हो सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रंप ट्रंप का, अभी आपने देखा होगा कि ट्रंप का मैंने एक वीडियो कवर करा था सुजलॉन एनर्जी के ऊपर, जब सुजलॉन एनर्जी एकदम नीचे जा रहा था। ठीक है, इसके पहले जब आइनॉक्स विंड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था, जब ये नीचे जा रहा था कि ये ऊपर आ सकता है, बहुत सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस करी थी, बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट्स हमने जो है एलिबरेट करे थे। वो वीडियो शायद आपसे मिस हो गई हो, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि ऐसी सारी वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं, जो एक्चुअल में इन्फॉर्मेटिव होती हैं, वो आपको मिले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखो, अगर हम हरे वीडियो बना रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई जरूर छोटा मोटा ही इन्फॉर्मेशन हो, बट होती जरूर है कुछ ना कुछ। ठीक है, पूरी तरह से इन्फॉर्मेटिव आपके लिए नहीं हो सकता कोई वीडियो, बट थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल ही सकती है। तो इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ही फायदा होने वाला है। अब हम बता रहे थे कि यहाँ पे हमने एक वीडियो बनाया था जब सुजलॉन एनर्जी नीचे जा रहा था एकदम से, रिजल्ट के पहले बहुत ज्यादा नीचे जा रहा था, हरदम रोज डे बाय डे वो नीचे ही जा रहा था, ट्रेंड में, नीचे ट्रेंड में था शेयर। तब हमने बनाया था वीडियो की कंपनी, क्या नाम है, ट्रंप के ऊपर जो है, कि ट्रंप का क्या है, ट्रंप ने जो विंड एनर्जी है या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स हैं, इन लोगों को बहुत ज्यादा जो है ट्रंप ने चुनौती एक तरह से सामना करना पड़ेगा ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप ने बहुत सारी चीजें, नए इन्वेस्टमेंट को जो है रोक दिया था, फंडिंग को रोक रखा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और बहुत ज्यादा जो है इक्विपमेंट जो है जो इक्विपमेंट है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिससे जो है ये ऊर्जा के तौर पे जो है इस्तेमाल करना जो है बहुत कठिन का चीज है, जिसके चलते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज थी, ये सब चीजों का आप ध्यान में रखिएगा। सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट, नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट का साथ तो है ही है, अगर हमारे इंडिया मार्केट में इंडियन गवर्नमेंट साथ देगी तो इंडियन जो भी स्टॉक्स हैं वो तो कहीं ना कहीं ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ना ही ये सारी न्यूज नहीं, बाकी सारी चीजें आप जो है दिमाग में जरूर रखिएगा, पॉइंट रखिएगा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। इसलिए मेरा पर्सनल हमेशा राय रहता है कि आप प्लीज खुद का रिसर्च बहुत ज्यादा खुद भी करा करिए। ठीक है, अगर कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो जरूर उससे सब पूछिए पूछिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या डायरेक्ट हमारे ईमेल पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें करके डीएम कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो बना के या डायरेक्टली आपको उस चीजों पे जो है कोई चीज समझा सके। चलिए, होप ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।